नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। केरल के उत्तरी जिले कासरगोड स्थित इडनीर मठ के स्वामी केशवानंद भारती का निधन हो गया है। वो 79 ईयर्स के थे और कई बीमारियों से जूझ रहे थे। अगले हफ्ते उनके हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही वो दुनिया से कूच कर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। केशवानंद भारती को संविधान के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। क्या था वो मसला? 47 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में वो कौन सा मसला लेकर के गए थे जिसको लेकर के न सिर्फ वो देश बल्कि दुनिया में भी फेमस हो गए थे और बाद में उस फैसले को कई देशों ने अपनाया था। दरअसल हुआ ये था कि इडनीर मठ की जो ज़मीन थी 400 एकड़, उसमें से 300 एकड़ ज़मीन पट्टे पे जो खेती करते हैं उनको मठ से लेकर के दे दी गई थी। और इसके पृष्ठभूमि में काम कर रहा था 29वां संविधान संशोधन, जिसके तहत संविधान की 9वीं अनुसूची में केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 को डाल दिया गया था। इसका मतलब ये कि इसको कोर्ट के सामने चैलेंज नहीं किया जा सकता। स्वामी जी ने केरल हाई कोर्ट के समक्ष इस मसले को लेकर 1970 में एक याचिका दाखिल की और अब संविधान के अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए मांग की थी कि उन्हें अपनी धार्मिक संपदा के प्रबंधन का मौलिक अधिकार को है और उसे नहीं छीना जा सकता। फिर उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 31 में प्रदत्त संपत्ति के मूल्य अधिकार पर पाबंदी लगाने वाले केंद्र सरकार के 24वें, 25वें और 29वें संविधान संशोधन ठीक नहीं है। इसके अलावा केरल और केंद्र सरकार के भूमि सुधार कानूनों को भी उन्होंने चुनौती दी, लेकिन केरल हाई कोर्ट में वो मामला हार गए। फिर जो मशहूर वकील है नानी पालकीवाला, उन्होंने सलाह दी कि आप इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में लेके चलो, सुप्रीम कोर्ट में कामयाबी मिलेगी। फिर ये मसला सुप्रीम कोर्ट में आया, लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट में कौन सा मसला तय हुआ जो बाद में देश दुनिया में फेमस हुआ, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। दरअसल एक मसला आया था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि मौलिक अधिकार समेत संविधान के किसी भी भाग में संसद संशोधन कर सकती है। फिर गोलकनाथ का मसला आया, जिसमें 11 जजों की बेंच बनी और उसने उस फैसले को पलट दिया और कहा कि मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन नहीं कर सकती, उसको नहीं छीन सकती। अब यही डिसाइड होना था इस मसले में कि क्या संसद को ये अधिकार है। तो 1972 के अंत में इस मामले की लगातार 68 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली थी। 703 पेज का फैसला आया था, जिसमें 7-6 के बहुमत से ये तय हुआ था कि संसद जो है मनमाने तरीके से परिवर्तन नहीं कर सकती, संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, प्रस्तावना को की आत्मा के खिलाफ वो नहीं जा सकती। ये ऐतिहासिक फैसला आया। हालांकि ये आपको जान के ताज्जुब होगा कि इडनीर मठ के शंकराचार्य अपना मामला हार गए थे, यानी कि भूमि मामले में इनको कोई राहत नहीं मिली थी। लेकिन 7-6 के बहुमत से जो फैसला आया, उसने साफ साफ संसद और न्यायपालिका के अधिकारों में संतुलन बनाया कि संसद को कुछ भी संशोधन करने का अधिकार नहीं है। वो संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, प्रस्तावना की आत्मा को नहीं बदल सकती। ये फैसला आज तक कमोबेश लागू हैं। समय समय पे और संशोधन हुए, लेकिन ये फैसला अभी भी लागू है। फैसले का लब्बुलुआब ये है कि 1973 में ये फैसला आया और कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो गोलकनाथ मामले में निर्णय की समीक्षा द्वारा 24वां संविधान संशोधन किया गया है, उसको बरकरार रखा, यानी कि संसद कोई भी संशोधन कर सकती है, लेकिन साथ में ये शर्त जोड़ दी कि संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधन करने की शक्ति संसद में होते हुए भी वो ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जिससे कि संविधान का मूल ढांचा ही बदल जाए। बुनियादी संरचना की कोई भी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी। यह कहा कि संविधान के मूल ढांचे को एक संवैधानिक संशोधन द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता। और इसके बाद फैसले में न्यायाधीशों द्वारा सूचीबद्ध की गई संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताएं बताई गई, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संघीय चरित्र, शक्तियों का विभाजन, संप्रभुता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब बताया गया कि ये मूल ढांचे के तहत आएगा। तो बहुत विस्तृत फैसला था।
ये देश के साथ साथ दुनिया में कैसे फेमस हुआ, तो केशवानंद के फैसले के 16 साल बाद बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने भी अनवर हुसैन चौधरी बनाम बांग्लादेश में मूल संरचना सिद्धांत को मान्यता दी थी। वहीं बेरी एम बोवेन बनाम अटॉर्नी जनरल ऑफ बेलीज के मामले में बेलीज कोर्ट ने मूल संरचना सिद्धांत को अपनाने के लिए केशवानंद केस और IRKLO केस पर भरोसा किया। केशवानंद केस ने अफ्रीकी महाद्वीप का भी ध्यान आकर्षित किया। केन्या, अफ्रीकी देश युगांडा, अफ्रीकी द्वीप सेशेल्स के मामले में भी केशवानंद मामले को स्वीकार किया गया और उस फैसले का जिक्र किया गया। इस तरीके से केशवानंद भारती देश में और दुनिया में फेमस हुए थे। संविधान का उन्हें संरक्षक कहा गया। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।